Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon risk theory and the dynamic theory of profits. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, जिसमें मैंने आपसे 7 इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया था. फर्स्ट वन वॉज द रैंक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड वन वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थर्ड वन रिस्क थ्योरी, फोर्थ वन dynamic theory, fifth one Schumpeter's innovation theory, sixth one uncertainty theory and the last one marginal productivity theory. इसमें से मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में रैंक थ्योरी और वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को प्रॉपर डिस्कस किया था विद इट्स क्रिटिसिज्म. आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे रिस्क थ्योरी और डायनेमिक थ्योरी को. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. क्या कहना है इस थ्योरी का? This theory is associated with American economist Hawley. According to him, profit is the reward for risk taking in business. Risk taking is supposed to be the most important function of an entrepreneur. Every production that is undertaken in the anticipation of demand involves risk. According to Drucker, there are 4 kinds of risk. They are replacement, obsolescence, risk proper, and uncertainty. ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है इसको अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हॉले के द्वारा प्रोवाइडेड किया गया था. इन्होंने बोला कि जो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो बिजनेस में अपनी रिस्क टेकिंग की वजह से अर्न कर रहा है. यानी कि जो रिस्क टेकिंग है वो एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन है और उसी की वजह से उसको प्रॉफिट अर्न होता है. प्रॉफिट उसका एज अ रिवॉर्ड है फॉर रिस्क टेकिंग, क्योंकि जो रिस्क टेकिंग है वो एंटरप्रेन्योर का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कंसीडर किया जाता है. जब प्रोडक्शन को कैरी ऑन किया जाता है तो इसमें डिफरेंट टाइप के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और ड्रकर ने इन रिस्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. क्या क्या है वो? रिप्लेसमेंट, ऑब्सोलेसेंस, रिस्क प्रॉपर एंड अनसर्टेनिटी. इसके साथ साथ हॉले ने फिर आगे क्या कहा, जो पहले 2 रिस्क हैं उन दोनों रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाता है और इसी वजह से उनको इंश्योर्ड किया जा सकता है. लेकिन जो बाकी के 2 हैं रिस्क प्रॉपर और अनसर्टेनिटी, वो अननोन होते हैं और ये अनफॉरसीन रिस्क होते हैं. और केवल यही वो पर्टिकुलर रिस्क होते हैं जिनको बियर करने की वजह से एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे किया जाता है. कोई भी एंटरप्रेन्योर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा अगर उसे इन रिस्क को बियर करने के बदले में केवल नॉर्मल रिटर्न्स ही मिले. Therefore, the reward for risk taking must be higher than the actual value of the risk. If the entrepreneur does not receive the reward, he will not be prepared to undertake the risk. Thus, higher the risk, greater is the possibility of profit. यानी कि इन रिस्क टेकिंग फंक्शन की वजह से एंटरप्रेन्योर को उसको एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट पे किया जाना चाहिए. जितना ज़्यादा रिस्क एंटरप्रेन्योर लेके चलेगा बिजनेस के अंदर उसका प्रॉफिट भी उतना ही हायर होना चाहिए. अगर एंटरप्रेन्योर को उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो फिर वो उस रिस्क को बियर करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगा और बिजनेस एक्टिविटीज़ को आगे रन नहीं कर पाएगा. इसका मतलब जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना है प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी. ये कहना है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का. Now we come to the criticism of risk theory of profit. रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के रेफरेंस में कुछ क्रिटिसिज्म भी प्रेजेंट की गई हैं. इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर. क्या क्या है इसकी क्रिटिसिज्म? सबसे पहली क्रिटिसिज्म है रिस्क टेकिंग इज नॉट द ओनली एंटरप्रेन्योरल फंक्शन विच लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट्स आर ऑल्सो ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर. इट इज़ ऑल्सो रिवॉर्डेड फॉर इनोवेशन. यानी कि हम कह रहे हैं केवल रिस्क टेकिंग की वजह से एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल और कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी जो है एंटरप्रेन्योर की उसकी वजह से भी तो उसको मिलता है. जो इनोवेशन फॉलो कर रहा है एंटरप्रेन्योर उसका रिवॉर्ड भी तो प्रॉफिट होता है. तो आप ये कहना गलत है कि केवल रिस्क टेकिंग के लिए ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है. दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है इसके रेफरेंस में? कार्वर ने एक पॉइंट डिफाइन किया, जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे किया जा रहा है वो उसके रिस्क को बियर करने की वजह से पे नहीं किया जा रहा है,
बल्कि वो रिस्क को अवॉइड कर पाने में कामयाब हो पा रहा है, इसी वजह से पे किया जा रहा है। ये उन्होंने करेक्शन किया इसके अंदर। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, ये जो थोड़ी क्या एज्यूम करती है कि जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा बियर किए गए रिस्क के प्रोपोर्शन में होता है, क्योंकि इस थ्योरी ने कहा कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, नाइट ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और क्या कहा उन्होंने, इट इज़ नॉट एवरी रिस्क दैट गिव्स प्रॉफिट। उन्होंने बोला कि हर टाइप का रिस्क प्रॉफिट अवेलेबल नहीं कराता है, ये केवल अनफॉर्सीन और नॉन इंश्योर्ड रिस्क होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। अगली क्रिटिसिज्म है, देयर इज लिटिल एम्पिरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट एंटरप्रेन्योर्स अर्न मोर इन रिस्की एंटरप्राइजेस। अब बहुत सारे एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो रिस्की होते हैं, तो कोई भी ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि जो रिस्की एंटरप्राइजेज है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा अर्न करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाएगा तो जितने भी एंटरप्राइजेज हैं सभी के सभी रिस्की हैं, और हर एक एंटरप्राइज के अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका पर्पस क्या होता है, केवल और केवल लार्ज प्रॉफिट को अर्न करना होता है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्रिटिसिज्म ऑफ रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी नंबर 4, द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्या कहना है इस डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का? प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क propounded the dynamic theory of profit in the year 1900. To him, profit is the difference between the price and the cost of production of the commodity. Profit is the result of the progressive change in an organized society. तो साल 1900 की बात है जब जे.बी. क्लार्क, प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क ने डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को propound किया था। उनके अनुसार प्रॉफिट क्या है? जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया गया एंटरप्रेन्योर का और जो इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, उसका डिफरेंस प्रॉफिट को डिफाइन करता है। प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा, वो एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, जो डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वजह से अर्न किया जाता है। अब प्रोग्रेसिव चेंज कब पॉसिबल है? प्रोग्रेसिव चेंज इज पॉसिबल ओनली इन आर डायनेमिक स्टेट। जब डायनेमिक स्टेट अवेलेबल होगी, अगर डायनेमिक स्टेट नहीं है, स्टैटिक स्टेट है, तो फिर ये प्रोग्रेसिव चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। क्लार्क के अकॉर्डिंग जो होल इकोनॉमिक सिस्टम है इसको हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो सोसाइटी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी को फिर से हम स्टैटिक और डायनेमिक दो स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब जहाँ हर एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, कोई भी चेंज वहाँ नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और डायनेमिक स्टेट क्या होती है? जहाँ लगातार चेंजेस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो हम इस स्टेट को डायनेमिक स्टेट का नाम देते हैं। और क्लार्क के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, वो केवल डायनेमिक स्टेट में ही अराइज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। इट इज़ वेल नोन दैट द सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन डायनेमिक। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, 5 मेजर चेंजेस आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर लगातार चेंजेस होते ही रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी कैसी होती है? अपने आप में डायनेमिक होती है। कौन कौन से हैं वो चेंजेस? द वेरी फर्स्ट चेंज इज द चेंजेस इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज लगातार चेंज होता रहता है। चेंज इन द सप्लाई ऑफ कैपिटल, कैपिटल की सप्लाई चेंज हो रही है। चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज हो रही हैं। चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स थी वो लगातार चेंज होती रहती हैं। और इसके साथ साथ चेंजेस इन ह्यूमन बॉन्ड्स, जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो भी लगातार चेंज होती रहती हैं। और इन चेंजेस की वजह से सोसाइटी कैसी जाती है? इट बिकम्स डायनेमिक। These dynamic changes affect the demand and supply of commodities, which leads to emergence of profit. Sometimes individual firms may introduce dynamic changes
For example, a firm may improve its production technique, reduce its cost, and thereby increase its profit. The typical dynamic change is an invention. This enables the entrepreneur to produce more and reduce costs, leading to emergence of profit. यानी कि जो थ्योरी में कहा गया, बताया गया कि जो डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं उनकी वजह से डिमांड और सप्लाई पर फर्क पड़ता है कमोडिटीज़ के रेफरेंस में, और जिसकी वजह से प्रॉफिट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। डायनेमिक जितनी फर्म्स होती हैं वो डायनेमिक चेंजेस के अकॉर्डिंग लगातार चेंजेस को इंट्रोड्यूस करती रहती हैं और उसी की वजह से वो प्रॉफिट को अर्न करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक फर्म है, उसने अपनी प्रोडक्शन टेक्निक को इम्प्रूव कर दिया, तो प्रोडक्शन टेक्निक इम्प्रूव होने से उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इस तरीके से वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाने में कामयाब हो पाएगी। तो मेन चीज़ क्या है, द फर्म्स आर गोइंग थ्रू इन्वेंशन। फर्म्स लगातार इन्वेंशन की तरफ मूव करती हैं जो कि डायनेमिक सोसाइटी में ही पॉसिबल हो सकता है। और जब इन्वेंशंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फर्म्स के द्वारा तो इसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इससे इनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम से कम आती है, और इसकी वजह से इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज द रीजन वाई प्रॉफिट इज अर्नड बाय द एंटरप्रेन्योर्स इन अ डायनेमिक सोसाइटी। ये तो बात हो गई अबाउट द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की। इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म अवेलेबल हैं। क्या क्या है इसके क्रिटिसिज्म? द वेरी फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज it is wrong to say that there is no profit in static state because every entrepreneur is paid profit irrespective of the state of an economy। मतलब हम कह रहे हैं कि डायनेमिक स्टेट में ही प्रॉफिट पॉसिबल है, तो जो स्टैटिक स्टेट है उसमें भी तो एंटरप्रेन्योर्स वर्कआउट कर रहे हैं, और जो वो वर्कआउट कर रहे हैं उसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट भी तो मिल रहा है। तो ये कहना गलत है कि डायनेमिक स्टेट में ही प्रॉफिट पॉसिबल है, बल्कि स्टैटिक स्टेट में भी प्रॉफिट पॉसिबल होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का? दिस थ्योरी डज नॉट फुल्ली अप्रिशिएट द नेचर ऑफ द एंटरप्रेन्योरल फंक्शन। If there are no profits in a static state, it means there is no entrepreneur. But without an entrepreneur, it is not possible to imagine how different factors of production would be employed। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नेचर है एंटरप्रेन्योरल फंक्शन वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डायनेमिक चेंजेस होंगे तभी प्रॉफिट अर्न होगा। अगर स्टैटिक स्टेट में कोई भी प्रॉफिट नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, और अगर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है तो इमेजिन करो कि सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एम्प्लॉयड ही नहीं होंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड क्रिटिसिज्म है इसकी, mere changes in an economy would not give rise to profits if those changes are predictable। जब तक चेंजेस प्रेडिक्टेबल नहीं है तब तक उन चेंजेस से इकोनॉमी को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट अराइज नहीं होगा। केवल जो अनप्रेडिक्टेबल प्रोविजंस हैं उनके बेसिस पर ही चेंजेस को फॉलो किया जाता है, और जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए जाते हैं उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर प्रेडिक्टेबल है चेंजेस तो प्रॉफिट अराइज नहीं होंगे। चेंजेस कैसे होने चाहिए? अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए, तभी आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है इसकी, दिस थ्योरी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड स्टैटिक स्टेट। लेकिन रियलिटी में ना तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है और ना ही स्टैटिक स्टेट एग्जिस्ट करती है। दूसरा अगला इसका क्रिटिसिज्म है थ्योरी का, ये थ्योरी स्टेट करती है कि जो प्रॉफिट अराइज होते हैं वो डायनेमिक चेंजेस की वजह से अराइज होते हैं, लेकिन नाइट ने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा ये केवल और केवल अनफॉर्सीन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट अराइज होते हैं। नेक्स्ट वन इज द दिस थ्योरी एसोसिएट्स प्रॉफिट फॉर इमिटेटिंग प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। मतलब ये थ्योरी यही कह रही है कि अगर सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, तभी प्रॉफिट अराइज होगा। लेकिन रियलिटी में एंटरप्रेन्योर को अगर प्रॉफिट पे किया जा रहा है तो उसके द्वारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने की वजह से उसे प्रॉफिट पे किया जा रहा है। जैसे कि वो रिस्क को बियर कर रहा है, वो अनसर्टेनिटी को बियर कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी वजह से जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट पे किया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू।